नमस्कार, मैं संतोषी और आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। बहुत से लोगों ने इस कहानी के बारे में पढ़ा या सुना होगा, पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस कहानी के बारे में नहीं पता होगा। ये कहानी है वृंदावन के निधि वन से संबंधित। तो चलिए बिना आपका समय बर्बाद किए हम इस कहानी को सुनते हैं। वृंदावन की भूमि जो कृष्ण की माखन चोरी से रास लीला तक सारी लुभा देने वाली गतिविधियों की साक्षी है, आज भी श्री कृष्ण के प्रेम से सदाबोर है। यहाँ के कण कण में आज श्री कृष्ण बसते हैं। वृंदावन की ही एक जगह जिसे निधि वन कहा जाता है, जहाँ कहा जाता है कि श्री कृष्ण आज भी गोपियों के साथ रास लीला करते नजर आते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं निधि वन का सत्य। यहाँ के महंत का कहना है कि इस स्थान में श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ महारस किया था। रसों के समूह को ही रास कहा जाता है, जहाँ सभी द्रव्य रस जैसे श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, मधुर रस एक साथ एकत्रित होते हैं। निधि अर्थात राधा रानी में एक ऐसा स्थल है जहाँ श्री कृष्ण ने राधा रानी का श्रृंगार किया, उनके साथ महारस किया। इसीलिए ही इस दिव्य वन को निधि वन कहा जाता है। निधि वन के वृक्ष अनंत जन्मों से तपस्या करते हुए ऋषि मुनि हैं, जो कृष्ण प्रेम के कारण यहाँ वृक्षों के रूप में विराजमान हैं। ये ऋषि मुनि गोपी भाव से भावित होकर यहाँ आए। गोपी कौन है? जो हृदय से भगवान के लिए समर्पित हैं। वे सब गोपियाँ हैं जो अपनी इंद्रियों से भगवत रस को पान करते हैं। वे सभी गोपियाँ हैं। अचंभित करने वाली बात यह है कि संध्या के पश्चात निधि वन में जाने की अनुमति नहीं है। यदि यहाँ कोई रात में रुक गया तो वह पागल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। संध्या होते ही यहाँ के पशु पक्षी भी वन से बाहर चले जाते हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ श्री कृष्ण आते हैं और गोपियों के संग रास लीला रचाते हैं। अनेक लोगों ने रात में रुककर भगवान के दर्शन पाने का प्रयास किया, पर या तो उनकी मृत्यु हो गई या उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। इतना ही नहीं, निधि वन में स्थित रंग महल नाम के मंदिर में हर रात्रि पान, लड्डू, चंदन का पलंग, श्रृंगार का सामान आदि रखा जाता है। साथ ही मंदिर को 7 तालों में बंद कर दिया जाता है और जब सुबह मंदिर का पट खोले जाते हैं तो पान तथा लड्डू खाया हुआ मिलता है और सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ मिलता है। निधि वन की एक और विशेषता है यहाँ के तुलसी के पेड़ जो जोड़े में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि राधा रानी और श्री कृष्ण रात में रास रचाते हैं, जो ये तुलसी के जोड़े भी गोपियाँ बन जाती हैं। वाह, क्या अद्भुत दृश्य होता होगा। विशाखा कुंड जो भगवान ने अपनी वंशी से खोदा था। कहा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग रास लीला कर रहे थे तब राधा की सखी विशाखा को प्यास लगी, तो भगवान के द्वारा इस कुंड का निर्माण किया गया था। तब से ये कुंड विशाखा कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। वंशी चोर राधा रानी का मंदिर भी यहीं स्थित है। कहा जाता है हर क्षण अपनी वंशी में रमे हुए भगवान कृष्ण से राधा रानी नाराज हो गई थी और भगवान की मुरली चुराकर यहाँ रख ली थी। एक भक्त ने तो वन में रुककर भगवान श्री कृष्ण की रासलीला देखने की कोशिश की और जब सुबह वन को खोला गया तो वे मुख विदम हो गया था और वे अपना प्राण त्यागने ही वाला था। तब उसने वहां एकत्रित लोगों से पेन और कागज मांगा और वन के अनुभव को शब्दों में उतारा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। वे कागज अभी भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में हैं। विशेषज्ञों ने भी ये माना है कि रंग महल में हुए गतिविधियां किसी पशु पक्षी द्वारा नहीं की जाती। हैरान कर देने वाली बात यह है कि निधि वन के आसपास के निवासी शाम 7 बजे के बाद इस वन की तरफ देखते भी नहीं हैं। साथ ही अनेक घरों में खिड़कियां भी नहीं होती। स्थानीय निवासियों के अनुसार कई बार रात्रि में घुंघरू और बांसुरी की आवाज़ भी सुनाई देती है, पर उधर देखने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती। तो दोस्तों, आज तक ये वन रहस्य में ही बना हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रहस्यमय कहानी कैसी लगी। साथ ही अगर आप इसी तरह की दिलचस्प कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।